और वो ये है, जीवन के हर खालीपन को यीशु मसीह भरता है। मैं विश्वास करता हूं एक ऐसा परिवार जिसने अपने पिता को खो दिया, और जब ऐसा एक परिवार यीशु मसीह को उद्धार करता जानकर स्वीकार करता है, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर से बढ़कर यीशु मसीह उस घर में उनका पिता बनकर रहना पसंद करता है। यदि आप कहेंगे पास्टर मैंने अपनी मां को खो दिया है, मुझे उसकी याद आती है, मैं बार बार परेशान हो जाती हूं, मेरे भाई मेरी बहन, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। यीशु कहता है मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, एक मां का प्यार मैं तुझे देने की ताकत रखने वाला परमेश्वर हूं। जीवन के हर खालीपन को, चाहे आपने अपने माता पिता को खो दिया हो, या आप मां या पिता के लिए आप तड़प रहे हैं, आज परमेश्वर ऐसे लोगों से कहता है तुझे तड़पने की और बिलियाने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे वो प्यार देने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर हूं। चेलों को लग रहा था हमने मां को छोड़ा, पिता को छोड़ा, सबको छोड़ दिया यीशु के लिए, और जब यीशु हमें छोड़कर जा रहे हैं हमें अनाथपन लग रहा है, हमें अकेलापन महसूस हो रहा है। और तब प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें एक वादा देता हूं, और मेरा वादा यह है, यीशु मुझे मानने वाला कोई भी व्यक्ति कभी अनाथ नहीं रहेगा। परमेश्वर आपको अनाथ नहीं होने देगा। बाइबल कहती है, मैं देख रहा था सुबह के समय मनन कर रहा था, परमेश्वर अनाथों के लिए खासकर कुछ वादों को परमेश्वर देता है। अगर आपके पास बाइबल आप मेरे साथ निकालें, भजन संहिता 68, Psalms 68, भजन संहिता 68, उसकी 5 आयत मुझे अभी भी याद है। इसी वचन को सुनकर मेरी मां ने यीशु मसीह को उद्धार करता जानकर स्वीकार किया। लिखा गया परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। 6वीं आयत, परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है, परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। ध्यान दीजिए, लिखा है परमेश्वर पवित्र धाम में है और वो अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। और परमेश्वर अनाथों का क्या बसाता है? घर बसाता है। क्यों परमेश्वर घर बसाने की बात करता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें यह महसूस होता है जैसे घर का कोई मुखिया हमें छोड़कर चला गया हूं, और परमेश्वर हमसे कहता है मैं तेरा पिता बनकर मैं रहूंगा, मैं तेरे साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, मैं तेरे संग रहने वाला परमेश्वर हूं। मुझे अभी भी याद है मेरी मां ने जिस समय यीशु मसीह को स्वीकार किया, हम लोग ऐसी परिस्थिति में थे जहां पर हम सब के सब मिलकर आत्महत्या करना चाहते थे। मेरी मां ने मुझसे एक बार बोला भी था, किशोर एक काम करते हैं, जीवन में जीकर कोई अर्थ नहीं है, काम करते हैं किशोर, दुनिया को त्याग देते हम लोग मिलकर। मैंने कहा नहीं मां, कभी ऐसा नहीं सोचना। उस समय हम लोग यीशु मसीह को नहीं जानते थे। और मुझे याद है जिस समय मेरी मां विधवा हुई, उस समय लगभग उसकी उम्र 27 साल की थी। हम लोग 4 भाई बहन, मैं उस समय 5 साल का, मेरा छोटा भाई 3 साल का, सबसे छोटा भाई मेरे ख्याल से 8 महीने का या 1 साल का था, और मेरी बड़ी बहन जो मुझसे 4 साल बड़ी है वो 8-9 साल की थी। और मुझे अभी भी याद है, हमें समझ में नहीं आ रहा, मुझे याद है हम लोग कहां जाएंगे, किस तरफ मुड़ेंगे, जीवन में किस तरफ हमारा जाकर हमारी गाड़ी रुकेगी, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और मुझे याद है तकलीफ में, दुख में, मुसीबत में, संघर्ष के समय बढ़ते हुए अभी भी मुझे एक कहानी मुझे याद है। एक दिन की बात है, हम लोग उस समय झोपड़ी में रहा करते थे, और मेरी मां और हम लोगों को काम नहीं मिल रहा था। वो समय कहीं पैकिंग का काम करती थी, उसको 10 रुपए मिलते थे, और मैं पैकिंग का काम करता था बेकरी में, मुझे 5 रुपए मिलते, 15 रुपए हम 5 लोगों का खाने का है। और लगभग 3 दिन तक हमको कहीं काम नहीं मिला, बारिश हो रही थी, और बारिश होने के कारण बहुत मुश्किल है, घर पे कुछ खाने के लिए नहीं है, मां जो भी है चावल है, उसमें अभी भी याद है नमक मिलाकर कैसे भी वो हमको खिलाकर हमारा गुजारा बसर कर रही है। और लगभग 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन हो गए, एक दिन खाना नहीं। और मां मुझसे बोल रही किशोर, और उस समय तक हम लोग प्रभु को जानते भी नहीं, और तब मेरी मां मुझसे कह रही है किशोर कैसे करेंगे, कहीं तो काम ढूंढ कर आ। मैंने कहा मां बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, कहां ढूंढ कर आए। हम लोगों ने कोशिश करी बाजार से सब्जी लेकर आए ताकि हम लोग मिलकर जाकर सब्जी बेचें, लेकिन बारिश हो रही है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अगले सुबह के समय लगभग 6:30-7 बजे के आसपास कोई मेरे घर के दरवाजे को खटखटाता है। मेरी मां दरवाजा खोलती है, तब देखते हैं सामने में पड़ोस की एक आंटी खड़ी हुई है जो हमको बचपन से जानती है। मेरी मां ने बोला, उनका नाम पाटिल आंटी था, मेरी मां ने बोला पाटिल भाई कसका यहां कैसे आना हुआ? और तब उन्होंने मेरी मां से बोला किशोर की मम्मी कहीं काम मिल रहा है, अगर आप चलेंगी तो आपको 50 रुपए मिलेंगे, आप चलेंगी क्या?
मेरी माँ इससे पहले कुछ और उससे पूछती है, वो घर में जाती, मेरी माँ कहती किशोर मैंने साड़ी वगैरह बहुत, हमको अभी भी याद है, वो तुरंत साड़ी वगैरह पहनती है। और मेरी माँ मुझे और मेरी बहन से कहती है किशोर और साधना तुम लोग सोना नहीं, राधे को मुझे कहीं काम मिल गया है और मैं काम पर जा रही हूं और वहां से कुछ पैसा लेकर आऊंगी, रात में मिलकर अच्छे से खाना बनाकर खाएंगे। माँ उनके साथ काम पे निकल गई, अब ये भी नहीं मालूम वो काम पर कहां गई है। अब हम लोग दिन भर भाई बहन आपस में खेल रहे हैं, टाइम बिता रहे हैं, भूख भी लग रही है, जो है थोड़ा बहुत खाकर अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन बार बार हमारा ध्यान घड़ी पर जा रहा है, क्योंकि माँ ने कहा था 5-6 बजे तक वापस आ जाऊंगी। शाम के समय 5 और 6 बज गए, माँ अभी तक पहुंचती नहीं है। 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, अभी तक वो आई नहीं। और मुझे अभी भी याद है मेरे दोनों छोटे भाई, वे लोग वैसे ही सो गए और मैं और मेरी बहन, हम लोग उन दिनों में झोपड़ी में रहा करते थे, घर के बाहर हम लोग बैठे गए इस इंतजार में कि माँ अभी आने वाली है। और याद है उस इंतजार में कि अभी वो आएगी आएगी करते करते मैं और मेरी बहन एक दूसरे के सिर पर सिर रखकर हम लोग बैठे बैठे सो गए। लगभग रात में, मेरे ख्याल से लगभग रात में 12:30, 11, 1 बजे की बात है, और तब एक आवाज आती है किशोर और साधना तुम लोग यहां पर क्या कर रहे हो। मैंने आंख खोलकर देखा, मेरी बहन भी जाके आंख खोलकर देखते हैं, सामने वहां पर मां खड़ी है। मैंने और मेरी मां कहती है सर को तुम लोग, हम दोनों दरवाजे पे बैठे हुए, हमको हटाते हुए वो घर के भीतर गए। और मुझे अभी भी याद है, हम लोग उसके चेहरे पर ध्यान ना देते हुए, हमारा ध्यान था उसके हाथ में एक बैग है और उस बैग के भीतर कुछ है। और मैंने अपनी बहन की तरफ देखा, हम दोनों को मालूम पड़ गया कुछ ना कुछ खाने का सामान है। और मुझे याद है हम लोग वहां से उठते हैं, मां के हाथ से बैग निकालते हैं, और याद है मुझे अभी भी अच्छे से याद है, उसमें दाल है, चावल है और 1-2 सब्जी है। और मैं और मेरी बहन इससे पहले मां से कोई बात करे, भाइयों को जगाएं, सब कुछ भूल गए हैं, हम दोनों मिलकर उठाकर खाना खा रहे हैं। खाना खाने के समय लगभग रात में 1 बजे की बात, और आप कल्पना करिए काफी दिनों घंटों के बाद या काफी समय के बाद हमको खाना मिल रहा है। हम लोग खाना खा ही रहे हैं, उतने में एक रोने का शब्द हमको सुनाई आता है। किसका रोने का शब्द है? मेरी मां जोर जोर से रो रही है। तब मैं और मेरी बहन खा रहे हैं और खाते खाते हम एक दूसरे के चेहरे की तरफ देख रहे हैं। मैंने बोला क्या हो गया? बोला किशोर मम्मी की आवाज है। हम दोनों खाना छोड़ते गए, पीछे के रूम में हम लोग जाते हैं, और मुझे अभी भी याद है वो जमीन के ऊपर लेटी हुई है और वो छाती पीट पीट कर रो रही थी। मुझे अभी भी याद है, मैं उसके पास गया, मैंने उसके सिर को उठाया, मैं नीचे बैठता हूं, अपने पैर के ऊपर उसके सिर को रखता हूं और उसके सिर को मैंने सहलाना शुरू किया। मैंने बोला मां क्या हो गया? और वो मुझसे कहती है किशोर तूने एक बार भी ये नहीं पूछा दिन भर मैं कहा थी। मैंने कहा मां मेरे से गलती हो गई, मैं पूछना भूल गया, लेकिन आप रो क्यों रही हो? और तब वो मेरी तरफ देखकर कहने लगी किशोर तुझे मालूम है कहां थी मैं? मैंने कहा नहीं मां। और वो कहती किशोर मैं एक शादी वाले घर में गई हुई थी और सुबह से शाम तक मेरा एक ही काम है और वो काम ये था, मैं वहां पर लोगों के झूठे बर्तन मांज रही थी। और वो कहती जब 8 बज गए मैंने मालिक से कहा मुझे जाने दो, मेरे बच्चे घर पर भूखे गए। मालिक कहता गया अभी नहीं जा सकते। वो कहती गई 9 बजे मैंने पूछा, 10 बजे मैंने पूछा, 11 बजे मैं पूछती हूं, उसने जाने नहीं दिया और रात में 12 बजे छोड़ा। वो कहती है किशोर मैं खाना लेकर घर की तरफ जल्दी से आ रही हूं, मुझे डर था 4 में से कोई एक बच्चा भूखा मुझे मरा हुआ वहां पर ना मिलने पाए। मेरे भाई मेरी बहन एक ऐसी परिस्थिति से होकर जाते समय यीशु आकर कहता गया मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, कंगाल नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे संग रहने वाला परमेश्वर हूं। आज आपकी कहानी ये हो सकती है, आज आपका दर्द ये हो सकता है, आज आपकी परेशानी ये हो सकती है, लेकिन मेरे भाई मेरी बहन तेरी कहानी यहीं पर खत्म नहीं होगी। इसके बाद एक और कहानी ये है, परमेश्वर तेरा पिता बनकर तुझे उठाकर तुझे और तेरी संतान को आगे की ओर ले जाने